जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। 31 जनवरी 2023 तक सरकार ने डेडलाइन रखी हुई है कि जो भी रोशनी की ज़मीनें हैं और काचराई की ज़मीनें हैं उनको खाली करवाना है, और वो प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े पैमाने पे चल रहा है। रेगुलर बेसिस पे उस पे मीटिंग्स हो रही हैं और देखा जा रहा है कि हर दिन कितनी लैंड जो है वो रिट्रीव हुई है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि वो जो हैं रेगुलर बेसिस पे हर दिन की रिपोर्ट जो है वो जो है उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू को हर दिन उन्होंने ब्रीफ करना है कि कितनी लैंड जो है वो रिट्रीव की गई। मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं। उनको इस समय समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो इस समय लैंड पे एक्शन होने वाला है, क्योंकि लगातार अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि लीज़ ख़त्म की जा रही है, कभी कहा जा रहा है कि रोशनी की ज़मीनें ख़त्म होंगी, और कभी कहा जा रहा है कि दूसरी ज़मीनें जो हैं उन पर भी एक्शन हो सकता है। इन सब पे बात करेंगे। इस समय एडवोकेट शेख शकील साहब हमारे साथ हैं और ये ज़मीनों के मसले में इनको हम एक्सपर्ट मानते हैं। तो शेख शकील साहब, आप मुझे बताइए, इस समय जो जम्मू कश्मीर के सूरत हाल है, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन एक नया ऑर्डर होता है। कहीं ना कहीं लोग भी कन्फ्यूजन में हैं। ये जो नया ऑर्डर आया है जिसमें 31 जनवरी तक का जो है डेडलाइन है, ये किस तरीके का ऑर्डर है, इसके बारे में पहले देखिए, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं मिस्टर बिधूरी, तो उन्होंने एक 9 जनवरी को एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने उस सर्कुलर में कहा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, तहसीलदार्स को, कि आपने 31 जनवरी 2023 तक जितनी भी स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है और रोशनी लैंड है, उसको रिट्रीव करना है। उसका मतलब ये है कि टोटल जो 20 लाख कनाल जो स्टेट लैंड अंडर ऑक्यूपेशन है, आपने उसको रिट्रीव करना है। एक तो सबसे पहले ये जो शेड्यूल मुझे लगता है कि 9 तारीख को दिया गया और बीच में 20 दिन का टाइम दिया गया, ये कोई समझ नहीं आती कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, और ये कहाँ पे बैठ के ये एक्शन प्लान बना है। और अल्टीमेटली मुझे तो अब जो स्मेल हो रहा है कि गरीबों से ज़मीनें लेकर जो सरमाएदार, जो बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके साथ इन लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको आसान शराइत के ऊपर, आसान किस्तों में, जम्मू कश्मीर में हमारे पास लाखों कनाल ज़मीन पड़ी है, आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ से सब्सिडियाँ लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ, आई वेलकम द रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट। लेकिन आप एनक्रोचमेंट किसकी हटाना चाहते हैं? आप हटाइए ना किसी मगरमच्छ की, आप रसूखदार आदमी की एनक्रोचमेंट हटाइए। आप एनक्रोचमेंट हटाइए जिसने खड्ड के ऊपर 3 स्टार या 5 स्टार होटल बनाया है। आप हटाइए एनक्रोचमेंट जिसने शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया हुआ है एक गैर मुमकिन खड्ड के ऊपर, गैर मुमकिन जाड़ के ऊपर, गैर मुमकिन ऐक के ऊपर जिसे कहते हैं। लेकिन ये जो बलडोज़र है ना हुकूमत का, ये ऊपर की तरफ जाता नहीं है, जो बिग विग्स हैं उनकी तरफ नहीं आता है। लेकिन आप देख लीजिए बलडोज़र कहाँ पे जा रहा है। एक गरीब आदमी जिसका 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले के ऊपर जिसका घर है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास यही 2-4 मरले सर छुपाने के लिए है, या कोई 10 बाय 10 का कोई खोखा होगा। तो सर, इसमें अब जो कन्फ्यूजन ये भी थी कि पहला ऑर्डर जिस तरीके से आता है कि लीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, या जो ज़मीनें गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, या और भी अब नाम भी याद नहीं रहते, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं, वो ज़मीनों को रिट्रीव किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये अलग ऑर्डर है, वो अलग ऑर्डर है, क्या वो भी इम्प्लीमेंट होगा अब? देखिए, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा? जो लोग 40-40 साल से, 50-50 साल से जिनके पास लीज़ होल्ड राइट्स थे और उनकी लीज़ अब फर्दर एक्सटेंड होनी थी, उन ज़मीनों के ऊपर किसी ने होटल बनाया है, किसी ने अपना मकान बनाया है। अब सरकार ने ये फ़ैसला लिया है कि वो तमाम लीज़ जो हैं वो एक्सटेंड नहीं होगी, कैंसिल होंगी, और हम ऑक्शन के लिए जाएंगे। एक तो वो भी मुतासरा लोग हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ा परेशानी का आलम बना हुआ है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सरकार ने लिखा है कि 100% रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो 100% में तो गरीब आदमी भी आ गया। मैंने आपको क्या कहा? जी। जहाँ तक तो एनक्रोचमेंट हटाने का ताल्लुक है, मैं सरकार के साथ हूँ। लेकिन आप एनक्रोचमेंट हटाइए ना जिसने 200 कनाल, 400 कनाल, 500 कनाल, 2000 कनाल ज़मीन
जिसने हथियाई हुई है, जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। लेकिन एक शख्स जिसका 5 मरले पे मकान है, जिसका 7 मरले पे मकान है, जिसके पास कोई 10 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है, कोई गरीब आदमी जो पिछले 40 सालों से कल्टीवेट कर रहा है, आप कैसे बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन। तो सर अभी जितने दिन से ये एक्शन चल रहा है, आप भी इस पे काफ़ी नज़र बनाए हैं, क्या आपको लगता है कि अभी बड़े मगरमच्छों पे कोई हाथ नहीं पड़ा है, अभी खाली गरीब लोगों की ज़मीनें जा रही हैं? क्या आप इस तरीके से इसे और इशारा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाला वक्त उनका भी है? देखिए, 9 तारीख का सर्कुलर, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान है। आप मुझे बता दीजिए, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए किसी रसूखदार, इन्फ्लुएंशियल, किसी पॉलिटिशियन, किसी एक्स ब्यूरोक्रेट, किसका इन्होंने जिसे कहते हैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं वो सीज़ की है या हथियाई है, ठीक है। एक्शन तो हुआ ही नहीं किसी वीआईपी के ख़िलाफ़, किसी बड़े आदमी के ख़िलाफ़। और आप देखिए हर एक गांव में इश्तिहार लगे हुए हैं इस वक्त। मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग हिस्सों से, दरहाल से, सुरनकोट से, बनी से, हीरानगर से, कठुआ से, डुड्डू से, बसंतगढ़ से लोग मुझे चिट्ठियां भेज रहे हैं कि भाई जो हमारा कोठू है, जो हमारा कुल्ला है, उसको भी गिराने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 2 या 3 दिन में अपना सामान उठा लो, नहीं तो हम आ रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसी चिट्ठी नहीं मिली कि किसी कोई वीवीआईपी जो है, जिसने कोई होटल बनाया हुआ है बड़ा, या जिसने कोई तामीर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की है। तो ये जो तमाम कार्रवाई जो हो रही है, ये गरीब आदमी के ऊपर हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर सरकार ने खुद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है। इस 9 अक्टूबर 2020 की जो जजमेंट थी उसके ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर सरकार खुद उसमें लिख के दे रही है कि हमने पॉलिसी बनानी है, जिस पॉलिसी के तहत हमने जिनका एक ही रिहायशी घर है प्लस जो लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हम उन लोगों को सेव करना चाहते हैं, हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हाई कोर्ट हमें वो मैकेनिज़्म, वो पॉलिसी फ्रेम करने की इजाज़त दे। एक तरफ जम्मू कश्मीर सरकार का पक्ष ये है हाई कोर्ट के अंदर, और तमाम रिव्यू पिटीशंस जम्मू कश्मीर सरकार की भी और तकरीबन 100 के करीब बाकी जो रिव्यू पिटीशन है बेनिफिशरीज़ की, वो अभी हाई कोर्ट में सब जुडिस हैं, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो बिना उसका इंतज़ार किए हुए सरकार ने ये फरमान निकाल दिया है। जेके न्यूज़ टुडे के लिए कैमरामैन अजय खजूरिया के साथ रंजीत ठाकुर।